प्रख्यात अभिनेता निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक नहीं रहे। बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। महेंद्रगढ़ के धनौदा गांव से वे संबंध रखते थे। पूरे गांव में शोक की लहर है। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव धनौदा प्रसिद्ध अभिनेता व डायरेक्टर सतीश कौशिक का पैतृक गांव है। सतीश कौशिक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हुआ था। बीती रात बुधवार को गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वीरवार को चार्टर्ड प्लेन से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। दिवंगत सतीश कौशिक के पिताजी 2 भाई थे। बड़े का नाम गोवर्धन व छोटे का नाम बनवारी लाल है, जबकि सतीश कौशिक सहित वे 3 भाई थे। इनमें उनके बड़े भाई का नाम ब्रह्म प्रकाश कौशिक और मंझले भाई का नाम अशोक कौशिक है। उनमें सबसे छोटा सतीश कौशिक है। सतीश कौशिक के 3 बहनें हैं, सरस्वती देवी, शकुंतला देवी व सविता देवी। सतीश कौशिक के पिता बनवारी लाल दिल्ली में मुनिमाई का काम करते थे। कुछ समय बाद वे हैरिसन कंपनी की एजेंसी ले ली थी। सतीश कौशिक की पढ़ाई दिल्ली के ही स्कूलों में हुई थी। करीना से दादरी रोड पर धनौदा गांव सतीश कौशिक का पैतृक गांव है। सतीश कौशिक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव में आते थे। वह अपने गांव के लोगों से बहुत स्नेह करते थे। सतीश कौशिक हर साल गांव धनौदा में सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। वह अपने बचपन के साथियों के साथ पूरे गांव में घूमते थे। सतीश कौशिक इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी काफी सारी यादें लोगों के दिलों में छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा 24 अपडेट। वो मेरे बड़े भाई थे, उनके जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पूरे परिवार को बहुत क्षति हुई है। मैं उनको बुला नहीं सकता। मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और क्या, उनके मरने के बाद अभी बहुत दुख हुआ है। आज तो मेरे को इतना दुख हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और उनकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। बचपन में हम खेलते थे साथ, और गर्मियों में छुट्टी होती 2 महीने की, जब दिल्ली से आते थे वो, और हम जो है निमोड़ी खाते थे। स्कूल था इधर, उसमें वो नीम थे, झुंडी डंडा खेलते थे, पील ले आते थे। पील होते थे उस टाइम बनी में, जाड़ बहुत होती, पील लेके आते थे, पील खाते थे और साथ खेलते थे। फुटबॉल भी खेलते थे। पहले वो दिल्ली के बताते थे अपने आप को, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने उनको समझाया, मैं कहा जी आप दिल्ली के क्यों बताते हो, धनौदा क्यों नहीं बताते। फिर उन्होंने धनौदा के बताना शुरू कर दिया। मेरा पैतृक गाँव धनौदा है। उसके बाद आते थे तो पहले मेरे पास ही आते थे, बातचीत करते थे, पूरे गांव की बात पूछते थे, और उन्होंने फिर गांव को गोद भी लिया। भूपेंद्र थे जी अपने जब चीफ मिनिस्टर, उस टाइम कम से कम 1 करोड़ की घर लेके आए थे उनसे गांव के लिए। गांव में स्टेडियम बनवाया उन्होंने, गांव की गलियां पक्की करवाई पूरी, और बॉम्बे चले जाते थे। उसके बाद भी महीने 2 महीने में फ़ोन आता था, मेरे से बात करते थे, गांव पूछते थे क्या करवाना है, क्या करना है। मैं उनको सब बात बताता था। वो उनमें बहुत अच्छे गुण थे। वो सब साथियों को लेकर के ग्राउंड में जाते थे, खेलते थे,
और पेड़ों पे चढ़ते थे और भाई जो पील खाते थे, तो ये उनमें बहुत अच्छा गुण था। आते थे जब सब बच्चों को इकट्ठा करके खेलते थे। और मैं उनका पड़ोसी हूँ, ये मेरा घर है उनके साथ भी। तो जब भी वो आते अपने पड़ोसियों से अच्छा मेल जोल उनका होता था। और जब भी कोई हम प्रोग्राम करते, बाबा दयाल पे आते, टूर्नामेंट पे आते, तो सबको वो इकट्ठा करते। और बहुत ही वो मतलब एक अच्छे अभिनेता और एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में जो उन्होंने पहचान बनाई, उससे भी ज़्यादा वो एक महान इंसान थे। मेरे ताऊजी लगते हैं। ताऊ जी लगते थे। हाँ, बताइए किस तरीके के उन्होंने गांव में कार्य करवाए पहले? उन्होंने गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाया और राधा कृष्ण के मंदिर मूर्ति स्थापना करवाई। और एक जोड़ था उसको समतल करवाया, साफ करवाया। और जो भी गांव के कार्य होते थे, ठाकुर रतनलाल जी, राजेंद्र नंबरदार जी, उनसे पूछते थे, पहले उनसे मिलते थे। उनके कॉलेज में भी कई बार आए हैं, वो वहीं पे बैठ के मीटिंग होती थी उनकी। गांव के प्रति उनका बहुत ही स्नेह था। लास्ट टाइम जब आए, जब बाजरे की रोटी और चने के साग का जिक्र कर रहे थे, आज ही बाजरे रोटी चने का साग नंबरदार जी के घर ही खाते थे, तब आते थे, उनको बहुत पसंद था। आज राजवती सरपंच के घर खाते थे। एक गांव में उन्होंने कोई निर्माण कार्य भी करवाया था। हाँ, गांव में उन्होंने बता तो दिया, मंदिर ठाकुर जी मंदिर करवाया, हाँ, स्टेडियम करवाया और कर्ज करवाने सोचा। ठाकुर राजेंद्र सिंह नंबरदार सतीश कौशिक का निजी दोस्त हूँ। गांव में सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरे से ही हुई थी सतीश कौशिक। और 2010 में मेरी घरवाली सरपंच थी, जब मैंने सतीश कौशिक को इनवाइट किया था, अब भैया आप गांव में आओ और गांव को कुछ देकर जाओ। तो वो गांव में आए और उन्होंने काफ़ी काम करवाए। और जैसे स्टेडियम वगैरह की नींव रखवाई और गांव ठाकुर जी मंदिर को पुराने मंदिर के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर के अंदर उन्हें मूर्ति का अनावरण किया और काफ़ी पैसे दिए उन्होंने, लाखों रुपए दिए। अच्छा, गांव के कोई ऐसा कैंडिडेट भी, व्यक्ति भी हो जो व्यक्ति इसमें इस फिल्म लाइन में गया हो उनके साथ हाँ, में? वो अपने गांव से लड़का है राजवीर डॉक्टर का, उनको वो मुंबई बुलाया था और वो गए भी थे, वो लड़का गांव से। और आज वो कहानीकार और कहानीकार के रूप में चल रहा है वो लड़का।